24 घंटे से भी कम का समय अब बचा हुआ है जब 8 चीते श्योपुर कूनो नेशनल पार्क में नजर आएंगे। विशेष विमान के जरिए कल 8 चीतों को भारत लाया जाएगा। बता दें कि नामीबिया से यह विमान सीधे ग्वालियर पहुंचेगा और ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क इन चीतों को लाया जाएगा। चीतों को लाने के लिए एक विशेष जंबो जेट B747 नामीबिया की राजधानी विंडहॉक पहुंच चुका है और इस विमान की तस्वीरें भी आपसे कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई। देखिए, यही वो विमान है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप IBC 24 पर देख रहे हैं। अंदर से भी चीतों के लिए विशेष रूप से इस विमान को तैयार किया गया है ताकि इसमें पिंजरों को आसानी से रखा जा सके। 17 सितंबर को यह विमान 16 घंटे की उड़ान भरकर नामीबिया से सीधे ग्वालियर उतरेगा। तो देश तैयार है चीतों की वापसी के लिए और IBC 24 भी तैयार है हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, हम अभी उस एयरक्राफ्ट की भी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे थे जिसमें सवार होकर चीते 70 साल के बाद भारत की सरजमी पर वापसी करने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल रचना, बात करूं तो इस समय मैं कूनो पालपुर में ही मौजूद हूं और खासकर अगर बात करें तो SPG के हवाले ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर ले ली गई है। और कूनो पालपुर की अगर बात करें तो नेशनल पार्क में आम दिनों की तरह फिलहाल एंट्री यहाँ पर किसी को नहीं है। और कल जब चीते आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। 70 साल के बाद हिंदुस्तान में चीतों के दीदार जो है भारत के लोग करेंगे, देश और दुनिया के लोग करेंगे। और उसके लिए मध्य प्रदेश का कूनो पालपुर ऐतिहासिक स्थल यानी कि इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। और कहना होगा कि देश के अंदर पहली बार 70 साल के बाद में चीते जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक तोहफे के रूप में कूनो नेशनल पार्क में मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें, फिर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 8 चीते नामीबिया से जो है मध्य प्रदेश लाए जा रहे हैं कूनो पालपुर के अंदर विशेष विमान के जरिए। तकरीबन 16 घंटे की उड़ान के बाद में ग्वालियर कल सुबह 8 बजे ये चीते पहुंचेंगे और उसके बाद में हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो पालपुर, जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर इनको लाया जाएगा। और अंदर पीछे अगर कहूं तो एक बाड़ा जो तैयार किया गया है, हालांकि अभी फिलहाल अंदर जाने की एंट्री किसी को नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर वहां पर एक बाड़ा तैयार किया गया है जिसमें केज से यानी कि पिंजरे से बाहर रिमोट के जरिए प्रधानमंत्री इन चीतों को निकालेंगे और तकरीबन 1 महीने तक विशेषज्ञों की निगरानी में इन चीतों को रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर जो जगह चुनी गई है ये चीतों के लिए काफी ज्यादा मुफीद मानी जा रही है। जो एक्सपर्ट थे उनकी राय के बाद में इन चीतों को यहाँ पर लाया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इनकी रीडिंग के साथ में वंशवृद्धि यहाँ पर की जाएगी और कूनो नेशनल पार्क जो है चीते के रूप में देश और दुनिया में अलग पहचान बना सके, इसकी कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश जो अब तक टाइगर स्टेट के लिए जाना जाता था, चीता स्टेट के रूप में कल से इसकी पहचान बनने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर एक बड़ी सौगात देशवासियों को देने वाले हैं और ऐतिहासिक गवाह IBC 24 अपने दर्शकों को बताएगा। जो पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री रिमोट के जरिए चीतों को जो है कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे और उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में जो केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अगर कूनो पालपुर और श्योपुर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री यहाँ 2 कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। सुबह 11 बजे कूनो पालपुर में चीतों को प्रधानमंत्री छोड़ेंगे, उसके बाद में चीता मित्र यहाँ पर तैयार किए गए हैं उनसे चर्चा की जाएगी। उसके बाद में स्व सहायता समूह की तकरीबन 1 लाख जो महिलाएं उनके सम्मेलन में प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं, जो कि यहाँ से जहाँ में मौजूद यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर कराल में, और वहाँ पर SHG ग्रुप की जो महिलाएं उनसे संवाद प्रधानमंत्री का होगा। लिहाजा ये दौरा अपने आप में काफी ज्यादा ऐतिहासिक और एक इतिहास बनाने की ओर मध्य प्रदेश कूनो पालपुर का नेशनल जो पार्क है प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जरूर एक इतिहास बनाने वाला है, जब 70 साल के बाद में भारत की धरती पर चीतों की वापसी हो रही है। निश्चित तौर पर सारे तरीकों से ये दिन कितना अहम है। देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन, अपने जन्मदिन में वो मध्य प्रदेश में होंगे और इसके साथ ही 70 साल के बाद चीतों की वापसी हो रही है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिल रही है और मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरा देश उस पल का इंतजार कर रहा है जिस पल के लिए आप सभी भी तैयार हैं। IBC 24 के दर्शकों को हम ये भी बता दें कि लगातार हमारे 7 रिपोर्टर्स कूनो नेशनल पार्क से हर तस्वीर, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। सुधीर, जनता में कितना वहां पर उत्साह है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता को यह बड़ी सौगात मिल रही है। मध्य प्रदेश अब इतने बड़े इतना ऐतिहासिक पल कल जीने वाला है। किस तरह की तैयारियां हैं और लोग आज से ही कितने वहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं? किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल चीतों के आने का जब रास्ता साफ हुआ था, तारीख तय हुई थी, तभी से लोगों में खासा उत्साह इस पूरे इलाके में देखा जा रहा है। श्योपुर की पहचान, मध्य प्रदेश के श्योपुर की पहचान अगर बात करें तो
कुपोषण, अशिक्षा और बदहाली के लिए जानी जाती है। पर लेकिन चीतों के आने के बाद में इस इलाके की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है और लोगों को ये लगने लगा है कि उनको न केवल रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि जो लोग यहाँ की बाहर की दुनिया नहीं देख पाए थे, अब बाहर की दुनिया यहाँ पर आने वाली है, यानी कि बाहर के लोग यहाँ पर आने वाले हैं और ऐसे इस क्षेत्र के विकास की असीम संभावनाओं का रास्ता जरूर खुलने वाला है। पर्यटन की बात हो या फिर दूसरे रोजगार जो होटल से जुड़े हो या फिर दुकानदारी से जुड़े हो या फिर स्थानीय स्तर पर जो उत्पाद है उनके रोजगार की बात करें, इसको लेकर लोगों को लगता है कि अगर देश विदेश से सैलानी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इस इलाके की तस्वीर बदलेगी और जो ट्राइबल बेल्ट है, जो सारिया जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जो इलाका ये कुनो श्योपुर का माना जाता है, यहाँ पर आने वाले दिनों में पर्यटन को लेकर विश्व के मानचित्र पर ये अपनी पहचान बनाएगा, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। लिहाजा पर्यटन को लेकर असीम संभावनाएं जताई जा रही हैं। देश और दुनिया के जो बड़े होटल इंडस्ट्री के लोग हैं वो यहाँ पर संभावना तलाश रहे हैं। आज भी अगर हम बात करें तो पूरी देश भर की मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि देश न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में भी अपने आप में इतिहास बनने वाला है। भारत के अंदर 70 साल बाद चीतों की वापसी हो रही है और मध्य प्रदेश वो राज्य जो देश के अंदर यहाँ पर इकलौते जो राज्य के अंदर चीते दिखाई देंगे। लिहाजा मध्य प्रदेश की ये कुनो पालपुर की धरती निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक इतिहास बनाएगी और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह इस दौरे को लेकर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जब कल आएंगे तो देखना होगा कि अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं, पर लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा तोहफा अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर में देने वाले और इस इलाके की तस्वीर, न केवल इस इलाके की बल्कि अगर एक पूरे सर्किट की बात करें, कुनो पालपुर के आसपास के इलाके की बात करें तो यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी में 2 नेशनल पार्क और आते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान से लगा हुआ है, ये राजस्थान का बॉर्डर से लगा हुआ जिला है श्योपुर। इसके अलावा माधव नेशनल पार्क यहाँ पर बाघों को बचाने की तैयारी की जा रही है और अगर माधव नेशनल पार्क के पास में बाघ आते हैं तो 100 मीटर के दूरी में शायद देश में या कहना चाहिए कि दुनिया के अंदर भी ऐसे 2 नेशनल पार्क जरूर पास में होंगे जहां पर एक साथ लोग न केवल चीतों का दीदार करेंगे बल्कि बाघों का भी दीदार कर सकेंगे। लिहाजा मध्य प्रदेश के लिहाज से और देश के लिहाज से और पर्यटन के लिहाज से ये जो सर्किट है ये अपने आप में आने वाले समय में एक बड़ा टूरिस्ट हब के रूप में डेवलप होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर निश्चित तौर पर कहना होगा कि मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात, देश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रचना निश्चित तौर पर सुधीर, चलिए तो लगातार आपसे पल पल की अपडेट्स और तस्वीरें भी लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया और इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की धरती पर चीतों का स्वागत है, ये कहना सीएम शिवराज सिंह चौहान का। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की धरती में अब चीते पहुंचने वाले हैं। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए खास तौर पर एक बेहद बड़ा दिन कल होने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया, उनका कहना है कि बेहद उत्साहित है वो, वाइल्ड लाइफ के इस सदी की ये सबसे ऐतिहासिक तस्वीर होगी। आपको बता दें कि नामीबिया से चीते आ रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका से भी इसके बाद चीते लाए जाएंगे। इस सदी की ये सबसे बड़ी घटना, ये कहना सीएम शिवराज सिंह चौहान का। तमाम तैयारियां जो है मध्य प्रदेश में वो पूरी कर ली गई हैं। उनका ये भी कहना कि 20 साल से लगातार इस सपने को जिया जा रहा था, लेकिन अब ये सपना साकार हो रहा है। रोजगार के अवसर भी इसकी वजह से पैदा होंगे। वहीं प्रधानमंत्री और भारत सरकार का धन्यवाद भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। चीते आ रहे हैं नामीबिया से, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे और चीते आना एक असाधारण घटना है। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चीते ले जाए जा रहे हैं, तो चारों तरफ जो वातावरण है वो अलग और अद्भुत है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य है कि भारत को बदलने वाले प्रधानमंत्री, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश में होंगे, एक बड़ी सौगात लेके आएंगे। चीता सरवाइव करे, पहले तो चिंता इसकी करेंगे क्योंकि अभी वो बाड़े में रहेंगे, फिर स्वाभाविक क्योंकि यहाँ का मौसम उनके अनुकूल है, फिर उनको बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। अभी तो पहले उनको शिकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको वैसे ही भोजन दिया जाएगा और बाद में जब वो शिकार करने लगेंगे और अभ्यस्त हो जाएंगे तो बड़े बाड़े में छोड़ेंगे। तो अभी पहली प्राथमिकता वो सरवाइव करें, लेकिन इसके बाद निश्चित तौर पर टूरिज्म ढंग से बढ़े, उनको सुरक्षित रखते हुए उसके लिए हर संभव प्रयत्न हम करेंगे।
मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में मौजूदा कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करहाल में भी स्व सहायता समूहों की महिलाओं के साथ सम्मेलन में भागीदारी करेंगे। आपको बता दें कि यही वजह है कि आदिवासी विकास खंड मुख्यालय करहाल में हो रहे इस आयोजन में जहां प्रधानमंत्री के स्वागत सत्कार में आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इसमें श्योपुर के सहरिया जनजाति के दुलदुल घोड़ी लोक नृत्य और अन्य स्थानीय लोक नृत्यों के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों के आदिवासी लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां भी होंगी। वहीं अपने उत्पादों से प्रदेश और देश में पहचान बना रही समूह की महिलाओं के उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर जाने से पहले एक जिला एक उत्पाद के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। लगभग 15 मिनट तक प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी में रहेंगे। तो कल कई कार्यक्रम आए। श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 70 साल बाद भारत की सरजमी पर अब चीता नजर आएगा, जिसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। नामीबिया के एयरपोर्ट पर खड़े विमान शाम 5 बजे भारत के लिए रवाना होंगे, जिसमें 8 चीते होंगे। सीट निकालकर डबल डेकर विमान को इसके लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। चीतों के लिए सुबह 8 बजे विमान ग्वालियर पहुंचेगा। तो ये तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। देखिए, IBC 24 लगातार हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, वो कूनो नेशनल पार्क में किस तरह की तैयारियां हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त आप उस एयरक्राफ्ट की तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें सवार होकर ये चीते जो हैं वो भारत की सरजमीन पर पहुंचेंगे। तो सुबह 8 बजे ग्वालियर आएगा ये विमान और इसकी तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। आ रहे अनमोल चीते, होकर बाघ पर सवार, हिंदुस्तान का शेर है, अगवानी को तैयार। इतिहास नहीं रचा करता बार बार, 70 साल में पहली बार गूंजेगी चीते की दहाड़। कूनों के कण कण को जिस पल का था इंतजार, हमारे साथ कीजिए नए इतिहास का दीदार। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश की धरती पर चीतों का स्वागत है। हमने 20 साल पहले कूनों को तैयार किया था, अब सपना साकार हो रहा है। नामीबिया से चीते आ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाए जाएंगे। वाइल्ड लाइफ की इस सदी की यह सबसे बड़ी घटना है। इससे पर्यावरण का संतुलन भी बनेगा, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री और भारत सरकार का उन्होंने धन्यवाद जताया। मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। चीते आ रहे हैं नामीबिया से, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे और चीते आना एक असाधारण घटना है। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चीते ले जाए जा रहे हैं। तो चारों तरफ जो वातावरण है वो अलग और अद्भुत है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य है कि भारत को बदलने वाले प्रधानमंत्री, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश में होंगे, एक बड़ी सौगात लेके आएंगे। चीता सरवाइव करे, पहले तो चिंता इसकी करेंगे क्योंकि अभी वो बाड़े में रहेंगे, फिर स्वाभाविक क्योंकि यहाँ का मौसम उनके अनुकूल है, फिर उनको बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। अभी तो पहले उनको शिकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको वैसे ही भोजन दिया जाएगा और बाद में जब वो शिकार करने लगेंगे और अभ्यस्त हो जाएंगे तो बड़े बाड़े में छोड़ेंगे। तो अभी पहली प्राथमिकता
वो सरवाइव करें। लेकिन इसके बाद निश्चित तौर पर टूरिज्म ढंग से बढ़े, उनको सुरक्षित रखते हुए उसके लिए हर संभव प्रयत्न हम करेंगे। आ रहे अनमोल चीते, होकर बाघ पर सवार, हिंदुस्तान का शेर है, अगवानी को तैयार, अगवानी को तैयार। इतिहास नहीं रचा करता बार बार, 70 साल में पहली बार गूंजेगी चीते की दहाड़। कूनों के कण कण को जिस पल का था इंतजार, हमारे साथ कीजिए नए इतिहास का दीदार। तो देश है तैयार देखने को चीते की रफ्तार। चीतों के वेलकम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 24 घंटे में भी कम का वक्त बचा हुआ है जब 8 चीते श्योपुर कूनो नेशनल पार्क में दिखाई देंगे। विशेष विमान से कल 8 चीते लाए जा रहे हैं। नामीबिया से यह विमान सीधे अब ग्वालियर पहुंचेगा। ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क लाए जाएंगे चीते और चीतों को लाने के लिए एक विशेष जंबो जेट B747 नामीबिया की राजधानी विंडहोक से पहुंच चुका है। इस विमान को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी चीतों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है ताकि उसमें पिंजरों को आसानी से रखा जा सके। 17 सितंबर को यह विमान 16 घंटे की उड़ान भरकर नामीबिया से सीधे ग्वालियर उतरेगा। तो आपको बता दें कि चीतों की रफ्तार देखने के लिए देश तैयार हो गया है। देश पूरी तरीके से तैयार है और तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कल जो इंतजार किया जा रहा है वो खत्म हो जाएगा और चीते जो हैं वो पहुंचेंगे कूनो, नामीबिया से पहुंचेंगे। और पहले ये था कि जयपुर में लैंडिंग होगी चीतों की, लेकिन अब सीधे ग्वालियर लैंड होंगे। तो चीतों की रफ्तार के लिए तैयार है। 70 साल बाद एक बार फिर आमद शुरू हो जाएगी, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसी दिन पीएम मोदी चीतों को कूनो पार्क में छोड़ेंगे। आपको बता दें कि पिंजरों के बीच इतनी जगह होगी कि उड़ान के दौरान पशु चिकित्सक आसानी से चीतों पर नजर रख सके। चीतों को खाली पेट भारत लाया जाएगा। एक्सपर्ट के मुताबिक उनकी शिफ्टिंग के दौरान जानवरों का पेट खाली होना चाहिए, ये कहा जाता है। और 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर देश को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। विमान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि चीतों को ये नहीं लगे कि उन्हें जंगल से बाहर कहीं और ले जाया जा रहा है। नामीबिया में भारत के हाई कमीशन ने उस विमान की फोटो भी शेयर की है और लिखा है कि बाघ की जमीन पर सद्भावना के दूतों को ले जाने के लिए एक विशेष विमान बहादुरों की भूमि पर उतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों को बाड़े में छोड़कर देश को उन्हें समर्पित करेंगे। तो आपको बता दें कि आज रात 8 बजे उड़ान भरेगा ये विमान। डॉक्टर एना बास्टो भी विमान में उनके साथ आएंगी। देश के दिल में चीता रिटर्न्स और लगातार पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो बता दें कि इंतजार किया जा रहा था काफी वक्त से और कल वो इंतजार खत्म हो जाएगा और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो बता दें पीएम मोदी खुद चीतों को उनके बाड़े में छोड़ेंगे। कल पीएम मोदी सुबह 11 बजे शिवपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे और इसके बाद वे चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। आपको यह भी बता दें कि ये पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री 11:05 पर 8 चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। इसके बाद चीता मित्रों से भी वो संवाद करेंगे, जिसके बाद 11:30 बजे करहाल में स्वच्छता समूह के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। का जो सपना देखा था और जो तो सुबह 11 बजे शिवपुर पहुंचेंगे पीएम। उसके बाद चीता मित्रों से भी संवाद वो करेंगे और 8 चीतों को उनके बाड़े में छोड़ा जाएगा। तांत्रिक गणराज्य बनाया
डॉक्टर बी आर बस। अम्बेडकर ने हमारे जन्मदिन पर ये बड़ी सौगात देश को मिलने वाली है। 8 चीते लाए जा रहे हैं कुनो राष्ट्रीय उद्यान, जहां कल उनको छोड़ा जाएगा। नामीबिया से सीधे अब विशेष विमान से ग्वालियर पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं माय आयता के पुजारी थे, वे कुशल राजनीतिक एवं भविष्य। वहीं प्रदेश के श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा IBC 24 से उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने जन्म दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल अंचल को बड़ी सौगात देने वाले हैं। इस सौगात से श्योपुर आर्थिक रूप से मजबूत होगा। 2003 से पहले श्योपुर कुपोषण और पिछड़े जिलों के रूप में जाना जाता था, अब चीते की रफ्तार के नाम से जाना जाने लगेगा। विश्व पटल पर भी श्योपुर चीतों के आने के बाद जाना जाने लगेगा। 17 सितंबर को चीतों के कार्यक्रम के साथ महिला स्व सहायता समूह का कार्यक्रम होगा। पहला ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जिसमें 1 लाख से ज्यादा स्व सहायता समूह की दीदी जो है वो शामिल होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी कल आने वाले हैं श्योपुर के कूनो में और उसके बाद स्व सहायता समूह को संबोधित करेंगे, महिलाओं से संवाद करेंगे। लेकिन उसको लेकर किस तरह की तैयारी है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में श्योपुर के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी हैं। सर, किस तरह से तैयारी है? क्या मोदी जी के जन्मदिन पर पलक पावड़े बिछाए हुए श्योपुर इंतजार कर रहा है? मध्य प्रदेश का मैं ये कहूँगा पहला ऐसा कार्यक्रम है कि स्व सहायता समूह की बहनें, करीबन 1 लाख स्व सहायता समूह की बहनें वहाँ आएंगी। 17 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। निश्चित रूप से हमें और प्रदेश को ये प्रसन्नता है कि जन्मदिन के अवसर पर वो मध्य प्रदेश की धरती श्योपुर में आ रहे हैं और हमारे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं, सौगात नहीं हो सकती। इतनी बड़ी सौगात वो लेके आए हैं। कहा जाता है श्योपुर कुपोषण के मामले में जाना जाता है, लेकिन अब चीतों की रफ्तार के लिए जाना जाने लगेगा। 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कुपोषण पे भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया है। कुपोषण में काफ़ी, हम ये कहेंगे, काफ़ी गिरावट आई है। और जिस तरह से कुपोषण के मामले में श्योपुर को बहुत अग्रणी माना जाता था, आज मुझे ये कहने में खुशी है कि कुपोषण पर पूरी तरह से श्योपुर जिले में भी और पूरे मध्य प्रदेश में काबू पा लिया है। किस तरह का लग रहा है कि अब आर्थिक ग्रोथ होने की संभावना लग रही है? कहा जा रहा है कि अब चीते आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न हो जाएगा ये। देखिए, चीते शिफ्ट होने से एक तो रोजगार के अवसर मिलेंगे और लोगों को रोजगार के अवसर इसलिए मिलेंगे जब पर्यटक जहां देखने के लिए को आएंगे तो लोग अपना छोटा पूरा धंधा, होटल का व्यवसाय, अन्य व्यवसाय कर सकते हैं। तो लोगों को मैं समझता हूँ ये बहुत ही उपयुक्त अवसर हमारी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने दिया है। आप देख सकते हैं भारत सिंह कुशवाहा जी हैं, उनका कहना है कि श्योपुर में चीते आने से आर्थिक ग्रोथ बढ़ेगी। इसके साथ ही सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है स्व सहायता समूह की महिलाएं, लगभग 1 लाख से ज्यादा महिलाएं जुटेंगी। उनके लिए कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी बड़ी सौगात देंगे। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 श्योपुर। तो आपको यह भी बता दें कि कूनो नेशनल पार्क से IBC 24 आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट पहुंचा रहा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हमारे 7 रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। देखिए सुधीर दंडोतिया की स्पेशल रिपोर्ट। देश के दिल मध्य प्रदेश में चीते जो है उनकी दहाड़ जल्द सुनाई देने वाली है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर देश को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य देश का पहला अभ्यारण्य बनने वाला है जहां पर चीते जो है नजर आएंगे और पर्यटन के लिहाज से और कहा जाए कि रोजगार के हिसाब से इस क्षेत्र का एक बड़ा विकास होने वाला है। और खासकर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, तैयारियों को लेकर एक जायजा मैं दिखाना चाहूंगा। कूनो पालपुर के गेट पर खड़ा हूं मैं। ससई पुरा ये गाँव है और ये एंट्री पॉइंट है एक तरीके से अगर देखा जाए कूनो पालपुर का। और देखेंगे कि बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। एक दिन पहले ही जो दूर दराज से जो जवान थे मध्य प्रदेश पुलिस के, उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। और कहना होगा कि प्रधानमंत्री का दौरा है, लिहाजा सिक्योरिटी में किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, इसके लेकर हर तरीके के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों की अगर संख्या की बात करें तो प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर तकरीबन 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है श्योपुर और कूनो के आसपास तैनात किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा जो है जो IPS अधिकारी हैं उनकी तैनाती की गई है। और देखेंगे बड़ी संख्या में जो पुलिस की गाड़ियां हैं ये आपको नजर आएंगी। यहाँ पर पुलिसकर्मियों को लाया जा रहा है। कुछ पुलिसकर्मी जो जिनकी ड्यूटी इस पॉइंट पर लगाई गई है वो भी आपको नजर आएंगे। और लगभग इसी तरीके की तस्वीर यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है जो मेन यहाँ पर जो कूनो
पालपुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीतों को छोड़ने वाले, और वहां पर चप्पे चप्पे पर लगभग इसी तरीके की पुलिस की तैनाती की गई है। यानी कि कहना होगा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कूनो पालपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर देखे जा रहे हैं। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24, कूनो पालपुर, श्योपुर। तो आपको यह भी बता दें कि कूनो के आसपास के ग्रामीणों में भी उत्साह है, रोजगार और पर्यटन बढ़ने की भी पूरी संभावना है। ग्रामीणों से बात की हमारी संवाददाता आकांक्षा पांडे ने। तो चीता रिटर्न्स, जी हाँ, भारत में, देश के दिल में, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चीतों की वापसी होने जा रही है। और इस वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं कि कूनो नेशनल पार्क से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं। सहसीपुरा गांव में हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हलचल कितनी बड़ी हुई है। लोग यहाँ पर टकटकी लगा करके इंतजार कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर चीते कब आएंगे। और ना सिर्फ यहाँ के लोग ग्रामीण, बल्कि आप देख सकते हैं हलचल काफी तेज है। यहाँ पर तमाम पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है। कुछ ग्रामीण यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उससे पहले यहाँ पर कितनी तैयारी हुई और जो चीतों की यहाँ पर दोबारा एंट्री हो रही है उनको लेकर के इनके अंदर कितनी उत्सुकता और क्या बदलाव इनके जीवन में आएंगे। सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और चीते की तस्वीर के नीचे ही आप बैठे, कितना उत्साह और कब आपको पता चला इसके बारे में? 10 दिन पहले पता चला था। बहुत अच्छी बात है, चीता आ रहे हैं, खुशी की बात है। उनको देखने के लिए बैठे हैं हम, बेसब्री से इंतजार चल रहा है। यही है, हमको तो बहुत खुशी की बात है। उत्साह का यहाँ पर माहौल है और ये उत्साह बनता भी है क्योंकि 70 साल बाद या 7 दशक के लंबे इंतजार के बाद चीतों की आमद यहाँ पर देखने को मिलेगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, कितना बदलाव होगा इसके बाद? बहुत बदलाव हो गया सर। 10 दिन में आपको समझ में आ रहा है कुछ बदलाव? बिल्कुल आ रहा है सर। और क्या उम्मीदें हैं कि जब चीते यहाँ पर आ जाएंगे रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा सर। ठीक है। तो रोजगार बढ़ने की उम्मीदें हैं, पर्यटन बढ़ने की उम्मीदें हैं और कहना गलत नहीं होगा कि ना सिर्फ चीतों की रफ्तार यहाँ पर दिखाई देगी बल्कि पर्यटन के साथ इस क्षेत्र का विकास भी आपको जरूर दिखाई देगा। कुछ बच्चियां भी हमारे साथ मौजूद हैं और कहा जाता है कि जो बच्चे हैं वही भविष्य है। तो आपको पता है चीता आ रहा है आपके गाँव में? हाँ, पता है। कितनी खुशी, कितनी उत्सुकता उसको लेकर? बहुत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। हाँ, तो किस तरह की तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है तैयारी। अच्छा, और घर में अभी बातचीत होती है कि चीते आ रहे हैं? हाँ, रोज होती है। रोज होती है। और गांव में ऐसा माहौल पहले कभी देखा था? नहीं देखा कभी। लगता है इसके बाद बदलाव होंगे? हाँ, होंगे। तो ठीक है, फिर बोल दीजिए चीता इस बार। चीता इस बार। हाँ, और तो आप देख सकते हैं ढेर ढेर छोटी छोटी बच्चियां हैं और उत्साह बहुत ज्यादा। और जैसे कि कह रहे हैं कि ऐसा नजारा, ऐसा माहौल इन्होंने पहले कभी नहीं देखा। और आप देख सकते हैं हुजूम है यहाँ पर और कल ये हुजूम और भी ज्यादा हमें देखने को मिलेगा क्योंकि कल 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर यहाँ पहुंचेंगे और चीतों को, मध्य प्रदेश को, देश को समर्पित करेंगे। और एक तस्वीर IBC 24 आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 कूनो नेशनल पार्क से। तो आपको बता दें कि चंबल के बीहड़ों में कभी खूंखार डाकू रहे रमेश सिंह सिकरवार अब चीता मित्र बन चुके हैं, जिन्होंने वन विभाग के साथ जुड़कर कूनो के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को जागरूक करने और चीतों को लेकर उनका डर कम करेंगे। बता दें कि 70 और 80 के दशक के बीच बीहड़ों में राज करने वाले 72 साल के रमेश सिंह सिकरवार पर 250 से ज्यादा डकैती और 70 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज हैं। हालांकि 1984 में आत्मसमर्पण के बाद ये लगातार समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और अब ये एक चीता मित्र बन चुके हैं। रमेश सिंह सिकरवार अब अफ्रीका से आए चीतों के प्रति स्थानीय निवासियों को जागरूक करने के लिए उन गांव की यात्रा कर रहे हैं जहां पर कभी एक डकैत के रूप में उनका शासन चलता था। रमेश सिंह सिकरवार के साथ कई ग्रामीणों को चीता मित्र बनाया गया है और यही वो लोग हैं जो ग्रामीणों से चीते के प्रति डर को दूर करेंगे। आपको यह भी बता दें कि सिकरवार अपराध से भले ही दूर हो गए हो लेकिन गांव में उनका प्रभाव और प्रतिष्ठा आज भी कायम है। अपने गांव में जाके सब लोगों को मैं 2-3-4 दिन से हम 10 गांव में घूम आया और गांव में जा सबको समझाया है कि चीता जो है ये सीधा जानवर है, आप उससे डरे नहीं। उसमें तेंदुआ जो खतरनाक होता है, टकवाली करने के लिए सेंचुरी की चीता मित्र बन गया हूँ। तो मेरा फर्ज है सभी जानवरों की रक्षा करना। गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र में, पिछड़े हुए क्षेत्र में आज मोदी जी ने विचार बना करके हमारे यहाँ चीताओं को लाने का निर्णय लिया। बहुत ही खुशी है।